है ना, अपनी भी किया करो भाई, नेताओं की मत किया करो। विश्व वानिकी दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर आज के सम्मानित विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई और वन क्या अपना एक जुझारू संघर्षी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक जिन्होंने मंत्री का दायित्व निभाया, बखूबी निभाया, ऐसे अपने आदरणीय हरक सिंह रावत जी, हमारे इस विधानसभा के एक संघर्षशील विधायक माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी, विधायक चंपावत माननीय कैलाश गैतोड़ी जी, अपने राज्य मंत्री का दर्जा जिनके प्राप्त है श्रीमान सुरेश परिहार जी, और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप बिष्ट जी, अपने माननीय हरबोला जी, श्रीमान भगीरथ राज चौधरी जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष, भावना भट्ट अध्यक्ष, कमल किशोर मालदन अध्यक्ष, अपने राजीव भरतरे जी प्रभारी वन संरक्षक, जय शिवाजी मुख्य वन प्रतिपालक, राहुल जी निदेशक कार्बेट, विनोद सिंगल जी वन संरक्षक जीव जंतु, हरिमान जी अध्यक्ष रिजोर्ट एसोसिएशन, अपने आयुक्त कुमाऊं सांकी जी, आईजी अपने रोतेला जी, जिलाधिकारी श्री धीरज गरवाल जी, एसएसपी प्रियादर्शनी जी, अपने वरिष्ठ नेत्री निर्मला रावत जी, दीपक पाठक जी, राकेश नैनवाल जी, श्री हरीश दपोला जी, राज्य मंत्री दिनेश मेहरा जी, राज्य मंत्री रेखा रावत जी, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र चौहान जी, जिला पंचायत के सदस्य किशोरी लाल जी, जिला पंचायत सदस्य इंद्र रावत जी, नवीन करगेदी जी, जगमोहन बिष्ट जी, मनीष अग्रवाल जी, राजेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश मंत्री प्रदीप जनोटी जी, जिला महामंत्री गणेश रावत जी, और सभी मेरे सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ मंचासीन और सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, सम्मानित पत्रकार मित्रों, अन्य अधिकारी वर्ग, आप सबको नमन। मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं अभी सांसद भी हूँ और ये मेरी लोकसभा का विधानसभा का भी क्षेत्र है, तो बार बार आपके बीच में आना जाना रहा है। संगठन के नाते पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन लोकसभा में पार्लियामेंट में जाने के बाद भी आपके बीच में कई बार आना हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वरिष्ठ नेतृत्व के कारण मुझे ये बागडोर जो सौंपी है, और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया है, मैं निश्चित खरा उतरूँगा और आपके जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान करने का भरसक प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मित्रों, बहनों और भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय
वन दिवस, और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है। वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित 12 में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें कठिनाइयाँ उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने, लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए। और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहाँ की पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत नहीं तो उस और आगे भी बढ़ रही है। बहुत सारे काम आप ही माननीय हरक सिंह जी ने जैसे बताया, मंत्री जी ने, वह सब आपके सामने हैं। राज्य की आधी आबादी महिलाओं से और उनकी भागीदारी, और इसीलिए हमने प्रयास किया कि हम उसको स्वरोजगार की ओर लेके जाएं। कोविड में अभी आप सब ने देखा, लॉकडाउन हुआ, ऑन लॉकडाउन हुआ, सब लोग घरों में कैद हो गए, उद्यम चौपट हो गया, आर्थिक मंदी आ गई, इकोनॉमी की डाउन हो गई, घरों के अंदर डिप्रेशन में आ गए। क्या हो गया? बाजार बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सड़कों पे नौजवान आ गया, उम्मीदें छोड़ दी, कैसे जीवन यापन करेंगे, यह भाव मन में आने लगा। और वास्तव में उस दौर को हमने जब देखा तो रात दिन हमारे पास फोन ऐसे आते थे कि बड़ा कष्ट होता था, रात को नींद नहीं आती थी। हमारे पास बहुत प्रदेशों से, स्टेटों से फोन आते थे, हमको लेके जाओ, हम बच नहीं पाएंगे, ट्रेन लगाओ, बसें लगाओ, लेकिन लेके जाओ। ऐसा है, जब फोन आते थे तो मन में बड़ा कष्ट होता था। बंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, दिल्ली एनसीआर से, लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से कई ट्रेनें लगाई। उन प्रवासियों को हमने यहाँ लाने का काम किया, लेकिन लाने का काम ही नहीं किया तो हमने कहा यहाँ वो रोजगार भी पाएं। उनकी जीवन लीला कैसे चलेगी और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई, और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते।
लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, या कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 3.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। कितना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में, आपदा की समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। सबका जनजीवन ठीक चलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया, 90,000 करोड़ रुपया जिसमें खर्च आता हो, और ऐसे समय पर जब इकोनॉमी की डाउन हो गई हो, मंदी आ गई हो, उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, कल्पना नहीं कर सकते। और 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। मैं इसलिए ये बात कही कि हम स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े।